नमस्कार, मैं हूं सुष्मिता हालदार। आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। पेश है रात 11 बजे की बड़ी खबरें। शुरू करते हैं महानगर से। अफगानिस्तान संकट के मद्देनजर 26 अगस्त को विदेश मंत्रालय द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस भी शामिल होगी। राज्य सरकार ने हिंदी भाषियों के लिए एक बार फिर बड़ी घोषणा की है। सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि राज्य में और 200 हिंदी माध्यम स्कूल तैयार होंगे। नवान्न सभागार से सीएम ने कहा कि अल्ची की भाषा में 500 संथाली स्कूल, 200 राजवंशी स्कूल और 100 अंग्रेजी माध्यम स्कूल तैयार होंगे। तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग से लगातार कह रही है कि बंगाल की 7 सीटों पर जल्द से जल्द उपचुनाव कराए जाएं। तृणमूल प्रमुख तथा सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को जोर देते हुए कहा कि राज्य में अभी कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है। चुनाव आयोग जल्द से जल्द उपचुनावों की घोषणा करे। Again, our request would be to the Election Commission that already 4 months are over and our COVID situation is totally under control and the people have the right to cast their vote and they have the right to be elected for the assembly. So I will request them, they have already asked a letter opinion from all the political parties up to 30th August. They should have replied the guidelines, COVID guidelines, what Election Commission has given. So I think that Election Commission must announce the by-election immediately. विषम परिस्थितियों में खुद की सुरक्षा कैसी करनी है, इसे लेकर जल्द ही महानगर की लड़कियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसकी जानकारी जोड़ासांको के तृणमूल विधायक विवेक गुप्त और समाज सेवी श्रेया पांडे ने दी। हर गली में हर एक औरत को, हर एक बच्चे को, हर उस लड़की को प्रोटेक्ट करना नामुमकिन है। उतनी बड़ी ना तो फोर्स है, ना उतनी बड़ी हमारे पास ताकत है। कहीं ना कहीं जब तक हम उनकी मदद के लिए पहुंच सके, वो जो क्षण थोड़े से उनको अपने आप लगाना। बीजेपी को एंटी इंडियन कहते हुए ब्रात्य बसु ने दिलीप घोष पर निशाना साधा। कहा कि विधानसभा का चुनाव हारने के बाद अब ये देश को तोड़ना चाहते हैं। মানে এরপর যদি সামনে আমাদের যদি যে পুরো নির্বাচন হওয়ার কথা কোভিডের কারণে যা স্থগিত আছে, ধরা যাক যে কোনো একটা হুগলি বা পুরুলিয়া বা বাঁকুড়ার কোনো যদি একটা পুরসভায় তারা কোনো রকমে যেতেন, তখন বলবো এই পুরসভাটা একটা আলাদা রাজ্য হোক। बंग भंग के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष फिर पलट गए। गत शनिवार को ही भाजपा सांसद जॉन बारला के पास खड़े होकर उन्होंने पृथक उत्तर बंगाल व जंगल महल के पक्ष में बात कही थी। हालांकि इसके एक दिन बाद ही सोमवार को इको पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने अपना सुर बदल दिया। दिलीप घोष ने दावा किया कि उन्होंने बंग भंग की बात नहीं की। কোনো বঙ্গভাগের কথা কেউ বলেনি। উত্তর বাংলার মানুষ, জঙ্গলমহলের মানুষ 70-75 বছর ধরে বঞ্চিত। তারা এখনো সেই চাকরির জন্য অন্য রাজ্যে যাচ্ছেন, পড়াশোনার জন্য বাইরে যাচ্ছেন, চিকিৎসার জন্য যাচ্ছেন, আর কোনো মতে ওখানে গাছপালার শালপাতা, কেন্দুপাতা ভেঙে নিয়ে এসে জীবনযাপন করছেন। সেখানকার মানুষের যে দাবি আছে উন্নয়নের, সেটা হয়নি। আজ টিএমসির গুন্ডারা যেভাবে অত্যাচার করছে, পুলিশ যেভাবে অত্যাচার করছে, তারা ভাবছেন যে এখানে থাকলে কোনোদিন উন্নতি হবে না। তাই তারা এইসব কথা বলেছেন আমরা আলাদা হব। আর সেখান থেকে যে জনপ্রতিনিধিরা জিতেছেন তাদের ভোটে, তারা তাদের আওয়াজকে তুলে ধরেছেন। কোনো বিভাজনের পক্ষে আমরা নাই। एक झलक जिले की ओर। हावड़ा में आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर बदमाशों ने 10 लाख रुपए लूट लिए। यह घटना बांकड़ा पुलिस फाड़ी अंतर्गत पश्चिम पाड़ा इलाके की है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक शराब दुकान का कर्मचारी वरुण प्रामाणिक सोमवार की सुबह 10 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा करने जा रहा था। इसी दरमियान एक बाइक पर 2 बदमाशों ने आकर रास्ते में उसे घेर लिया और आंखों में मिर्ची का पाउडर झोंककर सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार कर दिया। इसी क्रम में अभियुक्त उसके हाथों में मौजूद रुपए से भरा बैग लेकर चंपत हो गए। वही दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। कूच बिहार जिले के चांगड़ा बांधा इलाके में वैक्सीन नहीं मिलने पर स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सुबह से लाइन में खड़ा रहने के बावजूद भी उन्हें बताया जाता है कि वैक्सीन नहीं है। গন্ডগোলটা অ্যাকচুয়ালি পাবলিকের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। আজকে আমাদের ভ্যাকসিনের স্টক ছিল না, প্রায় 150 মতো ডোজ আমাদের আজকে ছিল। তার ফলে আমরা ডিসিশন নিয়েছিলাম যে আজকে যে ডোজটা আছে সেটা সেকেন্ড ডোজ এবং প্রেগনেন্ট মাদারদের ফার্স্ট ডোজ দেওয়া হবে। কিন্তু পাবলিক ভেবেছিল সবাইকেই ফার্স্ট ডোজ দেওয়া হবে, তার ফলে অটোমেটিক ওরা সকাল থেকে ভিড় করেছিল। তো তার ফলে সমস্যাটা হয়েছে। कुल्टी थाना एवं नियामतपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर 21 किलो गांजा बरामद किया। गुप्त सूचना के आधार पर नियामतपुर पुलिस ने एक फ्लैट में छापेमारी की, जिसके तहत 21 किलो गांजा बरामद किया, जिसके दौरान पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया। देखते हैं देश दुनिया की खबरें।
अफगानिस्तान संकट पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार 26 अगस्त को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय से राजनीतिक दलों के नेताओं को युद्धग्रस्त देश के घटनाक्रम के बारे में जानकारी देने को कहा है। क्या होगा कल का मौसम? कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया है। आसमान साफ रहेगा। महानगर से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।